हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो बैक्टीरिया का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बैक्टीरिया जो होती है सिंगल सेल्यूलर उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इफ़ यू विल लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल होगी, यानी कि एक सिंगल बैक्टीरिया के सेल को भी हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, एज अ होल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हो जाते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो जब मल्टी सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे तब जाके एक हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ ऑर्गेनिज्म। बस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टर्म कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को। नो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पढ़ चुके हैं पहले ही हमारे लेक्चर्स में, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस वजह से क्या होता है, नो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट्स की यही एक मेन प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंस बनाती है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि उनका न्यूक्लियस जो होता है प्रॉपर नहीं होता, यानी कि उनकी जो जेनेटिक मटीरियल है एक प्रॉपर न्यूक्लियस में कंटेंट नहीं होती। सर्कुलर डीएनए एंड अ प्लाज्मिड इन द साइटोप्लाज्म is cell wall with peptidoglycan with few exceptions। अब बैक्टीरिया के पास कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में सब ऑर्गेनेल्स नहीं होती, लेकिन देयर आर प्रेजेंट सम बेसिक ऑर्गेनेल्स होती हैं। वो कौन सी होंगी वी विल डिफाइन। तो सेम इज़ क्या होता है कि उसके पास डीएनए ज़रूर होता है। डीएनए एंड प्लाज्मिड, इसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, उसके स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होगा, वो होता है सेल वॉल होती है, फिर क्या हो जाता है कैप्सूल होगा, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होगा। तो वी विल डिफाइन वन बाय वन विद डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। तो उस केमिकली कंपोजिशन सेल वॉल की बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। अब बैक्टीरिया के दूसरे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है एनएरोबिक एंड एरोबिक। एनएरोबिक मीन्स कि वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स कि वो एरोबिक भी होते हैं एंड एरोबिक भी होते हैं। एरोबिक मीन्स कि वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं या फिर रिस्पिरेशन कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स कि वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या फिर दूसरे फूड सप्लाई सोर्सेज पे। एंड ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि अपना खाना खुद बनाएंगे। कैसे? कंटेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगी, फोटोसिंथेसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट, रिस्पिरेशन एंड ऑल दैट प्रोसेस। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं बैक्टीरियाज की, उसको डिफाइन कर लेंगे। तो पहले साइज़ पर जाते हैं, क्योंकि हमने कहा वो सिंगल सेल्यूलर होते हैं, और सिंगल सेल्यूलर के अलावा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वी कैन ओनली सी देम एंड ऑब्जर्व देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनकी साइज़ जो हो जाएगी वो हो जाती है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइज़ होती है उनकी 0.1 to 2 नैनोमीटर माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड 2 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर लेंथ होती है इनकी। फिर क्या हो जाता है, इसका दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स मेन कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ की हो जाएगी कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज के पास होता है, वो उनको पैथोजेनेसिटी देते हैं। अब पैथोजेनेसिटी क्या होते हैं, ऑफन पैथोजेंस कंटेन कैप्सूल। पैथोजेनेसिटी वो कैपेबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या फिर वायरसेस की, जिससे वो कॉज कर सकते हैं डिजीज़ या फिर इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सम बैक्टीरिया ऑफन पैथोजेंस आर सराउंडेड बाय थिक पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। अब उसकी कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल होता है। पॉलीसेक्राइड उसकी कंपोजिशन केमिकली होती है। दूसरा क्या है, इसे लूज जेली लाइक और म्यूकस लाइक लेयर। अब कैप्सूल क्या होता है, ये जो आप बाहर से देख रहे हैं दिस वन, तो कैप्सूल क्या होता है, म्यूकस, यानी कि वो स्लिपरी जेली लाइक होता है। तो वो क्या होता है, अब इसका फ़ायदा बैक्टीरिया को क्या होता है, वो ये रहा, इट प्रिवेंट्स फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय इम्यून सेल्स एंड गिव्स दिस पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे या फिर हमला करते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो अनवांटेड या फिर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में, उनकी फेगोसाइटोसिस करता है या फिर उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो कैप्सूल क्या करता है, स्लिपरी होता है, म्यूकस का बना हुआ होता है, तो वो म्यूकस का बना होता है, तो वो क्या करता है, ट्राइज टू स्केप, यानी कि वो जेली या स्लिपरी होता है, स्लिप हो जाता है, फेगोसाइटिस अपनी होने नहीं देता। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी ऐड करता है बैक्टीरिया में कैप्सूल, कि उसको पैथोजेनिसिटी देता है, यानी कि उसको डिजीजेस कॉज कराने की एबिलिटी देता है बैक्टीरियाज को। बैक्टीरियाज दो टाइप्स के होते हैं, एक वो होते हैं जो कि फ़ायदा देते हैं, यानी हार्मफुल नहीं होते। दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल इज वेयर द फंक्शन फॉर सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन आर कैरिड आउट। इसका फंक्शन सेम होता है जैसे कि बाकी सेल के साइटोप्लाज्म का होता है, जो कि एक वाटर या फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब सेल में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और बाकी जो भी उसका फंक्शन होगा, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन वगैरह, ये सब साइटोप्लाज्म में ही होंगे। और वेस्ट जो भी उसको एक्सक्रीट करना होगा या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ये सब प्रोसेस कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा बैक्टीरिया के। जस्ट एज हेयर यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है यहाँ, और बाकी राइबोसोम्स जो हो गया,
ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये जो यहाँ पर वाटर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का। अब हम न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड को हम कहेंगे न्यूक्लियस लाइक। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है और दोबारा रिपीट करूँगी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो फ्लोट करेगा या फिर फ्रीली घूमेगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? मीनिंग न्यूक्लियस लाइक हो जाएगा। अब बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड मीनिंग न्यूक्लियस लाइक। न्यूक्लियोइड इज द रीजन विच कंटेन ऑल और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। अब जीनोम क्या होता है? जीनोम मीन्स के कलेक्शन ऑफ द ऑल जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हो गई, जैसे यहाँ पे आरएनए हो गई, या फिर जैसे बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे कि डीएनए भी होती है उसके पास और एक प्लाज्मिड भी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड का मतलब ये हो जाएगा बैक्टीरिया में कि न्यूक्लियस लाइक। न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन वो रीजन जहाँ पर बैक्टीरिया की डीएनए और प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। बैक्टीरियल जीनोम, जीनोम मैंने पहले कहा कि कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। बैक्टीरियल जीनोम इज कंटेन इन 2 स्ट्रक्चर्स में होगा। एक हो जाएगा क्रोमोसोम हो जाएगा, जो कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्या हो जाएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डाइप्लॉइड होते हैं 2n, यानी कि वो पेयर्स में होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि 1n हो जाएगा, सिंगल सेट होगा जस्ट क्रोमोसोम का। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? उसका जेनेटिक मटीरियल हैप्लॉइड होता है। बैक्टीरियल जीनोम इज कंटेन इन 2 स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम हो जाएगा जो उसका हैप्लॉइड होता है, और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड और बाकी जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस ये है कि प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली क्या होता है? रेप्लिकेशन करेगा। वो इस क्रोमोसोम के साथ किसी भी सूरत में रेप्लिकेशन में या फिर लिंक्ड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, खुद ही रेप्लिकेशन करेगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। होता हैप्लॉइड है लेकिन पेयर एक होता है उसका, इसलिए वो हैप्लॉइड होगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन न्यूक्लियोइड। प्लाज्मिड जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, वो रेप्लिकेट करते हैं बिसाइड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल जीन्स, देयर आर ऑल्सो नॉन क्रोमोसोमल जीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी जीन्स होती हैं, जेनेटिक मटीरियल होता है। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड जीनोम। तो टोटल सम ऑफ जीन्स जो हो जाएगा उसको हम जीनोम कहेंगे। सो दिस इज द डायग्राम। ये साइटोप्लाज्म हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया की डीएनए हो जाएगी, या फिर क्रोमोसोम जिसको हम कहेंगे सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मिड है, सर्कुलर प्लाज्मिड है, जो कि इंडिपेंडेंट, जिसकी जीन्स होती हैं इंडिपेंडेंटली अपनी रेप्लिकेशन करेगा विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस बैक्टीरियल डीएनए। न्यूक्लियोइड को यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो हम दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, वैसे मैं एक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला रीजन न्यूक्लियोइड, हमने पढ़ा कि वो स्पेस या फिर वो रीजन एक बैक्टीरियल सेल में जहाँ पर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया का। न्यूक्लियोइड का मतलब ही क्या होता है? न्यूक्लियस लाइक। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस लाइक है, यहाँ पर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है एक बैक्टीरिया का। तो दिस इज द न्यूक्लियोइड, यू कैन सी हियर। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में फ्लॉट कर रहे हैं ये। और बाकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स भी होते हैं, पिली, ये वाले स्ट्रक्चर्स हम अभी डिफाइन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे कि मैंने कहा कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बाकी सेल से सिमिलर होता है, बस थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं। वो कौन से हो जाएंगे? फ्लैजिला हो जाएगा, कैप्सूल हो गया, और क्या हो जाता है, और केमिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर्स कुछ सेम होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी बाकी सेल में प्रेजेंट होती है, सेम एज बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वो डबल लेयर्ड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सराउंड करती है आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? इसकी केमिकल कंपोजिशन है लिपिड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं बॉडी में। सेम इज लिपिड बाइलेयर का मतलब ये हो जाएगा कि लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, एक ये वाली लेयर हो जाएगी, एक ये लेयर। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर, और ये मेन कंपोनेंट होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन की। बाइलेयर इट इज सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को एंटर होने की परमिशन होगी अंदर, और कुछ को ही परमिशन होगी बाहर एग्जिट करने की। सेमी परमिएबल ये हो गया। सिलेक्टिवली होती है, यानी कि सिलेक्टेड कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट हो सकते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिट। इसका सेम फंक्शन होता है कि एंटर क्या करेगा और एग्जिट क्या होगा उसको कमांड करती है या फिर मॉनिटर करेगी सेल मेम्ब्रेन। इन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल्स अ सेल वॉल इज अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरियाज में क्या होता है? सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और ये सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे कि प्लांट्स में होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये एक्सेप्शन हो जाता है। फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला, फ्लैजिलम सिंगुलर कहेंगे, फ्लैजिला हम कहेंगे प्लूरल।
तो बैक्टीरियल फ्लैजिला आर लॉन्ग हेयरी स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन देयर लोकोमोशन। बैक्टीरिया क्या करते हैं, लोकोमोट भी करते हैं, यानी कि मूवमेंट करेंगे। अब मूवमेंट किस तरह से करेंगे, मूवमेंट उनकी होती है टुवर्ड्स द स्टिमुला। स्टिमुला क्या हो जाती है, या तो वो खाने की तरफ जाएंगे, फूड टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, टुवर्ड्स द लाइट जाएंगे, या फिर अवे भी कर सकते हैं, यानी कि दूर भी जा सकते हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स जो होती है ये कौन करवाता है, ये फ्लैजिला करवाएगा, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, हेल्प इन लोकोमोशन। दे आर फाउंड, अब उसकी पोजीशन इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डायग्राम में जस्ट वन फ्लैजिला दिया हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया के डिफरेंट फ्लैजिला डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फ्लैजिला होते हैं। वो हम एक अलग से वीडियो में उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि उनके एक अलग से नाम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्लैजिला है, यहाँ पर भी उनको हो सकता है फ्लैजिला, यहाँ पर भी फ्लैजिला हो सकता है, यहाँ पर भी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ये लोकोमोशन होता है। फ्लैजिला बीट इन प्रोपेल like motion to help bacteria move towards nutrients away from toxic chemicals, और इनके ऐसे photosynthetic cyanobacteria towards light। इनका फंक्शन ही यही होता है, या तो उसको टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स के पास लेके जाएगा, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स कोई होगा तो उसको दूर लेके जाएगा। तो मेन मकसद क्या हो जाता है, मेन मकसद जो उसका हो जाएगा वो मूवमेंट करवाना होता है। द टिपिकल फ्लैजिलम, अब उसके स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट। लॉन्ग फिलामेंट बना होगा, वो मोटर होता है, हुक होता है, वो यहाँ पर नहीं है। वी विल डिफाइन इट इन एन अदर वीडियो, जब हम जहाँ पर बैक्टीरिया के फ्लैजिला की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या फिर डिफरेंट पोजीशंस डिफाइन करेंगे, और उनके नाम भी। फिर आ जाता है पिली। अब यहाँ पर ये फ्लैजिला था, तो ये वाला पिली स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा तो हुआ है, लेकिन अगर लिखा हुआ ना हो तो पिली और फ्लैजिला दोनों एक चीज़ नहीं होती। फ्लैजिला मूवमेंट में काम करती है, जबकि पिली का डिफरेंट फंक्शन होता है। वो क्या होता है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। पिली क्या होती है, पिली और शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेम इज फ्लैजिला, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है और उनकी साइज छोटी होती है एज कम्पेयर टू द फ्लैजिला। ऑन द सेल सर्फेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, और बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक, तो उसके पास भी होगा। दे हैव रोल इन मूवमेंट but are more often involved in adherence surface with which facilitate infection and its key virulence characteristic। पिली का जो मेन फंक्शन होता है वो सरफेस के साथ अटैचमेंट करवाना। ठीक है, सरफेस एडहेरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरे क्या होता है, फैसिलिएट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस तरह से करेगा कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ने किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर लिया, तो उसकी सेल की सरफेस पे उसको वो इन्फेक्शन के लिए अटैच होगा, यानी कि एडहेरेंस करेगा या फिर अटैच होगा, तो इन्फेक्शन करेगा, तो इन्फेक्शन में उसको हेल्प करेगा, और वायरुलेंस कैरेक्टरिस्टिक इस वजह से उसको देता है। अब पिली इन द लेटर सेंस ऑफ प्राइमरी कंपोज ऑफ पाइलिन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं पिली। उसकी दो टाइप्स होते हैं, किसके पिली के, कॉन्जुगेटिव पिली हो जाएगा और फिम्ब्राई हो जाएगा। कॉन्जुगेटिव पिली अलाउ फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में क्या होती है, ग्रोथ होगी, ग्रोथ का अलग से टॉपिक होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि बैक्टीरिया साइज में ग्रो नहीं करते बल्कि नंबर में ग्रो करते हैं। तो नंबर में किस तरह से ग्रो करेंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएंगे दो सेल्स में। तो और दूसरा क्या होता है, या फिर बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है दूसरे सेल को, दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो वो कौन हेल्प करता है उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस में पिली जो है हेल्प करती है एक बैक्टीरिया को। तो उस सेंस में इस टाइप के पिली को हम सेक्स पिली भी कहते हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड सेक्स पिली इन एनालॉजी टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, बट क्योंकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे दूसरे बैक्टीरिया को, इन दैट सेंस कॉन्जुगेटिव पिली हेल्प करती है। दूसरी क्या हो जाएगा, फिम्ब्राई। फिम्ब्राई इज शॉर्ट टर्म used for short pilus. It is used to attach the bacterium to the surface, sometimes also called as attachment pilus। तो अटैचमेंट या एडहेरेंस जो हमने पढ़ा, जो उसको वायरुलेंस कैरेक्टरिस्टिक देती है, वो कौन देगा, फिम्ब्राई देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। एक बार दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा आज न्यूक्लियर डीएनए, जो हमने पढ़ा न्यूक्लियर हो गया, ये कैप्सूल पढ़ा जो उसको पैथोजेनिसिटी देगा। राइबोसोम्स भी इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ी, बैक्टीरियम फ्लैजिलम हो गया जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। पिली हमने पढ़ा, दो टाइप्स उसके हो जाते हैं, कॉन्जुगेटेड और दूसरा फिम्ब्राई जो हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, शेयर एंड लाइक।